मोहन बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन पुलिस वाले एक नहीं सुनते। साहब, ओ साहब, एक बार माफ कर दो, फिर कभी नहीं होगा। आओ भाइयों आओ, गरम वड़ा पाव वाले के पास आओ, जम के खाओ, हर समस्या भूल जाओ, रास्ते का माल सस्ते में ले जाओ, खूब जम के खाओ। ये कहानी है राजनांदगांव शहर में रहने वाले मोहन की। वो एक ठेले में ही वड़ा पाव बेचा करता था। मोहन इतना कंजूस था कि वो अपने वड़ा पाव में हर चीज सस्ती और मिलावटी इस्तेमाल करता था। उसके ठेले का नाम था मोहन सस्ते वड़ा पाव वाला। मोहन का असली खेल तो ठेले के पीछे चल रहा होता है। मोहन झुकता है, एक पतीले में कल के बचे आलू पड़े होते हैं। अरे आलू क्या खराब होते हैं, बस पेट में ही तो जाना है। मोहन उसी आलू के वड़ा पाव बना के सबको खिलाया करता था। वो ऊपर से हरी चटनी डालता है। पैसे सिर्फ वड़ा पाव के देकर जाओ, चटनी ले लेके फ्री में खाओ, मुनाफा डबल पाओ। मोहन के ठेले पर काम करता था पप्पू। पप्पू ठेले पर आता है। अरे भैया, ये आप क्या कर रहे हो? ये आलू तो कल के हैं। चुप कर तू, कल का है तो क्या हुआ, कल का आलू बेचकर ही तो मैं बनूंगा आज का राजा। मालिक, तेल भी तो आप 3 दिन से वही चला रहे हो। अरे पागल, तेल है या रिश्तेदार जो इतनी जल्दी बदल दूं? मोहन के ठेले पर 2 दोस्त आते हैं। मोहन से कहते हैं, ओ भैया, 2 वड़ा पाव लगाना और सुनो, साफ सुथरा देना। मोहन ऊपर से झूठी मुस्कान से बोलता है, भैया यहाँ गंदगी नहीं मिलती, मोहन के वड़ा पाव एंजॉय करके खाओ। मोहन ने वही बासी वड़ा पाव ग्राहक को खिला दिया। ग्राहक थोड़ा सा खाकर बोलता है, भैया, ये वड़ा पाव का स्वाद कुछ अजीब सा आ रहा है। अरे भाई, ये मोहन के स्पेशल मसाले वाला वड़ा पाव है, मुंबई से मंगवाया है। ग्राहक कुछ बोल नहीं पाता और चुपचाप खाकर वहां से चला जाता है। देखा पप्पू, मैंने कैसे इन लोगों को बेवकूफ बनाया। ऐसे ही इंसान अमीर बनता है। पप्पू मन ही मन सोचता है, ऐसे ही लोगों के कारण दुनिया में आज ईमानदारी घट चुकी है। लोग किसी पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोचते हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। सब सस्ते के चक्कर में वड़ा पाव खाते थे। देखा, बोलने वाला 1, खाने वाले 100। आज तो नोटों की सब्जी बनेगी। दिन समाप्त होता है। मोहन का ठेला बंद करने का समय हो चुका था। ओए पप्पू सुन, आज के जो आलू बचे हैं उनको संभाल के बैग में डाल दे, मैं घर जाकर फ्रिज में रख दूंगा। सुबह आकर इन्हीं आलूओं के वड़े निकाल देंगे। पप्पू बचे हुए आलू को एक थैली में डाल देता है। हे भगवान, ये राक्षस तो किसी दिन किसी को बीमार करके ही मानेगा। ये लीजिए मालिक, जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया मैंने। हाँ, वेरी वेरी गुड। जा, अब तू भी घर चला जा और सुबह जल्दी आ जाना। चल, गुड नाइट। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। पैसा ही पैसा बरसा आज। पैसा आए तो दिल भी गाए, नोटों की खुशबू मन को भाए। मोहन अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी बोलती है, तुम दिन भर दुकान के बारे में ही सोचते रहते हो, तुमको तो घर की पड़ी ही नहीं। अरे पगली, जिससे पैसा आ रहा है उसके बारे में ही तो सोचूंगा ना। पता है मुझे तुम्हारी दुकानदारी का, बहुत ईमानदारी से दुकान चलाते हो। बस करो तुम, मुझे अपनी दुकान के बारे में कुछ भी नहीं सुनना। और याद रखो, उसी दुकान से तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो रही है।
नहीं चाहिए तुम्हारी बेमानी का ऐशो आराम। एक दिन देखना तुम्हारे साथ बहुत बड़ा हादसा होगा, तब तुमको पता चलेगा बेमानी करने का नतीजा। जो होगा देखा जाएगा। अब बकवास मत करो। तुम अपना काम देखो, मैं अपना काम। दोनों के बीच बहस होने के बाद सब सो जाते हैं। दूसरी सुबह मोहन तैयार होता है और बिना कुछ खाए, बिना किसी से बात किए अपने काम पर निकल पड़ता है। कम खर्च करो, ज्यादा कमाओ, थोड़ा मिलाओ, ढेर कमाओ। वड़ा पाव में क्या जाता है? सस्ता सामान ही काम आता है। पैसा ही असली राजा है, बाकी सब तो बस तमाशा है। मोहन पप्पू से पहले पहुंच जाता है। ये पप्पू कहाँ मर गया? आज भी देर से आएगा। आने दो, खबर लेता हूं। गुस्से में लाल होकर मोहन काम चालू करता है। ठेले की साफ सफाई करता है। इतने में पप्पू ठेले पर पहुंचता है। क्यों रामू के बच्चे, कहाँ मर गया था? मालिक। क्या मालिक मालिक कर रहा है? मुझे तो लगता है मैं तेरा नौकर हूं। कल से तुझे मालिक बोलना भी चालू कर देता हूं। नहीं मालिक, वो बिटिया का तबीयत खराब हो गया था, इसलिए लेट हो गया। तेरा तो हर दिन का बहाना होता है। चल चुपचाप काम कर। पप्पू उदास मन से अपने काम करने लगता है। मोहन पप्पू से बचे हुए आलू निकालने बोलता है। ओहो हो, अरे मेरे सोने जैसे आलू, आज फिर कमाल करेगा तू। मोहन पतीले में वही बासी आलू डालता है। तेल गरम करने के लिए कढ़ाई चढ़ाता है। खर्चा कम, मुनाफा ज्यादा, यही असली बिजनेस है। ये इंसान नहीं, राक्षस है, राक्षस। ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। मोहन की वही झूठी मुस्कान और सड़े आलू के वड़ा पाव खाने। आओ जी आओ, मोहन के सस्ते वड़ा पाव खाओ और डिस्काउंट भर भर के पाओ। क्या डिस्काउंट चल रहा है भैया? हमें भी तो बताओ। इतने सस्ते में वड़ा पाव मिल गया है, यही तो असली डिस्काउंट है। लोग मुंह तो बनाते थे, लेकिन रास्ते का माल सस्ता सोचकर खाते जाते थे। मालिक, आप फिर कल के बासी आलू खिला रहे हैं? कल एक ग्राहक की तबीयत बिगड़ गई थी, उसके पेट में दर्द चालू हो गया था। अरे पप्पू, ग्राहक का काम है बोलना, और रोज मैं कहां से नया आलू पैदा करूंगा? अपना काम कर, ठेले पर ध्यान रखना। मैं बाजार जा रहा हूं कल के लिए सामान लेने। मोहन बाजार के लिए निकल पड़ता है, सोचते सोचते। अरे यार, मुझे कुछ और भी तिगड़म लगाना होगा जिससे मुनाफा और ज्यादा हो सके। भले ही सस्ती से सस्ती चीज लूंगा आज। मोहन बाजार पहुंचता है। ओ भाई, आलू कितने के दिए? हाँ भैया, ले लो, मात्र 40 रुपए में। क्या कहा? 40 रुपए किलो? तुम सोना बेच रहे हो या आलू? ठीक ठाक बताओ, वरना मैं किसी और दुकान पर चला जाऊंगा। भैया, थोड़ा सा तो मुनाफा होता है। तभी मोहन की नजर पास में रखे एक बोरे पर पड़ती है। ये आलू कैसे दिए? भैया, ये आलू तो खराब हो रहे हैं। अरे पागल हो क्या तुम? कितने अच्छे लग रहे हैं। ये आलू मुझे दे दो सस्ते में। ठीक है भैया जी, आप 20 रुपए में ले जाओ। सभी आलू के 100 रुपए दूंगा, देना है तो बताओ। दुकानदार कुछ नहीं बोलता और दे देता है। ऐसी करते करते मोहन ने हर सामान सस्ता और खराब क्वालिटी का लिया और वहां से निकल पड़ा। हो, आज तो मजा ही आ गया। हर सामान सस्ता मिल गया। अब होगा मेरा मुनाफा डबल। ऐसा सोचते सोचते मोहन दुकान पहुंचता है। दुकान में भीड़ लगी हुई थी। अरे वाह, आज तो दुकान में बहुत भीड़ दिखाई दे रही है। क्यों पप्पू, देखा मेरे वड़ा पाव का स्वाद? दूर दूर तक फैल चुका है।
तेरे स्पेशल वड़ा पाव का स्वाद पता है मुझे। जिस दिन फंसेगा तब समझ आएगा। ओए पप्पू के बच्चे, क्या सोचने लग गया? चल काम कर। नहीं मालिक, कुछ नहीं। आप कितने दयालु हो, वही सोच रहा था। तभी ठेले पर एक अनजान व्यक्ति आता है और वड़ा पाव लेता है। खाते ही वो वड़ा पाव को फेंक देता है। छी छी, ये कैसा स्वाद है? सड़ा हुआ खिला रहे हो तुम। अरे ओ भैया, थोड़ा संभाल के बोलो। कैसी बात कर रहे हो? मेरा वड़ा पाव खराब? हाँ, तुम्हारा वड़ा पाव पूरा खराब हो चुका है। इसी बात पर दोनों के बीच बहुत बहस होती है। बेटा, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? हाँ हाँ, बहुत आते हैं तेरे जैसे, सबको संभाल लेता हूं मैं। नाम है मेरा मोहन, और मोहन से पंगा लेना आसान नहीं। तुझे तो कल बताता हूं। ग्राहक वहां से चला जाता है। कैसे कैसे पागल लोग आ जाते हैं। मोहन अपने काम पर लग जाता है। शाम ढलते ही मोहन और पप्पू घर के लिए निकल पड़ते हैं। घर पर भी पहले जैसे वही लड़ाई झगड़ा चलता है दोनों के बीच। मोहन देखता है दूर से एक गाड़ी आती रहती है। मोहन के ठेले के पास गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से वही ग्राहक उतरता है, लेकिन वो कुछ और कपड़ों में होता है। मोहन घबराते हुए, हे भगवान, ये तो वही कल वाला ग्राहक है। ये तो पुलिस वाला निकला। अब तो मैं गया। क्यों बेटा मोहन, याद आया मैं कौन हूं? अब तेरे ठेले की वाट लगाता हूं। पुलिस वाले मोहन के ठेले की तलाशी लेते हैं। ठेले पर सड़े आलू, जिससे सड़ी हुई बदबू आती रहती है। खराब मसाले पड़े होते हैं। ये सब क्या है? यही सब खिलाते हो सबको? ग्राहक लोग अब हैरान हो जाते हैं। सब वड़ा पाव थूक देते हैं और मोहन पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मोहन घबरा जाता है। सर माफ कर दो, फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। कल तो बहुत अकड़ दिखा रहा था। चल बेटा। पुलिस वाले मोहन को गाड़ी में बैठाते हैं और थाने ले जाते हैं। मोहन बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन पुलिस वाले एक नहीं सुनते। साहब, ओ साहब, एक बार माफ कर दो, फिर कभी नहीं होगा। सारे पुलिस वाले अपना अपना काम करते रहते हैं। मोहन चिल्ला चिल्ला कर थक जाता है। तभी मोहन की पत्नी और वकील आते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए मोहन का रिहाई आदेश। मोहन पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है। मोहन और उसकी पत्नी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। मोहन, आज तू कानून के हाथों से तो बच गया, लेकिन तेरे लालच से तुझे कौन बचाएगा? तू सोच रहा होगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई है। देखते हैं क्या मोहन सच में सुधरेगा या फिर उसका लालच उसे और बड़ी मुसीबत में डाल देगा। दोस्तों, कहानी का असली मोड़ अभी बाकी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मोहन का असली खेल नेक्स्ट पार्ट में सामने आने वाला है।